नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में हम लगातार बात कर रहे हैं एआई के बारे में और आप वो वीडियो पसंद भी कर रहे हैं। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देते हैं उसी का ध्यान रखकर हम अगला वीडियो बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एआई का आपकी और हमारी नौकरी पर कितना असर पड़ सकता है। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी वायरल हो गया था। वो पोस्ट था दरअसल पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार डॉन के बारे में। डॉन अखबार की एक क्लिपिंग, एक कतरन जो है वो वायरल हो गई थी, जिसमें खबर तो छपी थी ऑटो सेल्स के बारे में, मतलब गाड़ियों की बिक्री के बारे में वो खबर थी। लेकिन उस खबर के आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा था, जैसे कि चैट जीपीटी कोई प्रॉम्प्ट देता है कि क्या ये खबर मैं पहले पन्ने के लिए यानी फ्रंट पेज के लिए बना दूं, क्या इसमें मैं ग्राफिक्स जोड़ दूं। तो आमतौर पे आपने जब देखा होगा कि चैट जीपीटी से आप या किसी भी एआई बॉट से आप बातचीत करते हैं तो वो आपको एंगेज रखने के लिए अगला सुझाव देता है कि क्या मैं ये बता दूं। तो जब डॉन अखबार में वो खबर छपी तो किसी ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। जैसे कोई चैट जीपीटी में अगर किसी ने या तो वो कॉपी लिखने के लिए दी होगी प्रेस नोट के आधार पर या एडिट करने के लिए दी होगी, तो बिना सोचे समझे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया और वो अखबार में वैसे ही छप गया, जिसमें जो चैट जीपीटी का या एआई का जो प्रॉम्प्ट था कि क्या ये खबर फ्रंट के पेज के लिए बना दूं, वो भी अखबार में छप गया। तो इसका काफ़ी मजाक उड़ा, मैंने भी मजाक उड़ाया, जो कि शायद ठीक नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि ये बहस वापस छिड़ गई है कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा या हमारी साथ देगा, नौकरी में हमारा साथी बनेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग जो रिसर्च रिपोर्ट आई है एआई और नौकरी को लेकर वो क्या कहती है। भारत के लिए जो सबसे प्रासंगिक रिपोर्ट है वो EY जो कंसल्टेंसी है कंपनी, उन्होंने बनाई है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले 5 साल में करीब 4 करोड़ नौकरियां बदल जाएगी मतलब आप जो आज काम कर रहे हैं उस नौकरी में वो कल नहीं करेंगे, उस काम का स्वरूप बदल जाएगा। दूसरी बात उस रिपोर्ट में ये कही गई है कि जो 3 सेक्टर है जिस पर सबसे पहले ये प्रभाव देखने मिल सकता है वो है रिटेल, फाइनेंस और आईटी सर्विसेज। इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने ही फिर अब चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ये बताओ अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट का हवाला देकर कि कौन सी नौकरियां सुरक्षित है और कौन सी खतरे में है। तो अलग अलग ये जो बात मैं जब बताने जा रहा हूँ आपको, ये अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पे है। जैसे EY की एक रिपोर्ट है, एक माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट है, एक नीति आयोग की रिपोर्ट है। इनके आधार पे ये आकलन किया गया है कि 3 नौकरियाँ जिन पर सबसे ज़्यादा खतरा है वो इस प्रकार है। पहली नौकरी है कस्टमर केयर की, मतलब जो कोई आपने कंपनी ने सामान बेच दिया या सर्विस दे दी, उसके बाद अगर ग्राहक कोई शिकायत करता है तो उसका निवारण करने के लिए हम देखते थे पहले कि कॉल सेंटर होते थे कि आप फ़ोन कीजिए, कॉल सेंटर आपको उस अपनी समस्या बताइए, वो उसका आपका समाधान बताएगा, या आपको कोई ऑर्डर देना है तो वो ऑर्डर दे देगा, ले लेगा। तो अब आप देखते होंगे कि जब आप कहीं पर भी कोई ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे हो या स्विगी पे हो, जोमेटो पे हो, और आपको ऑर्डर से या इवन उबर पर हो, कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो जब आप जाते हैं कि मुझे मदद चाहिए, तो चैटबॉट आपसे बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि कंपनियों को पता है कि उसके ग्राहक आमतौर पे किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। उनको कभी ख़राब सामान मिलता है, तो कभी उनको लेट ऑर्डर मिल रहा है या दूसरा सामान मिल गया है। तो उसका ट्रेनिंग जो है एआई को दे दिया गया है कि ये सामान ख़राब मिला है तो वो कहेगा कि आप फ़ोटो डालिए इस सब्ज़ी का, फ़ोटो वो देखता है और वो आपके पैसे वापस कर देता है। तो पहले जो ये काम कस्टमर केयर में कोई एग्जीक्यूटिव करता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब एआई ऑलरेडी शुरू कर चुका है। तो पहली नौकरी जिस पर खतरा मंडरा रहा है वो है कस्टमर केयर की। दूसरी नौकरी जिस पर खतरा मंडरा रहा है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कह लीजिए, जो KYC वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्लर्क है। तो देखिए, पहले अकाउंटिंग कैसे होती थी, पहले बही खाते में हर चीज़ एंट्री होती थी, सारी चीज़ें लिखी जाती थी, पूरा कितना सामान बिका, कितना ख़रीदा गया। फिर कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर में भी ये डेटा भरने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, जिसको आप डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं।
अब हुआ क्या है कि कंप्यूटर एआई की मदद से ये डेटा खुद ही कहीं से फेच कर सकता है, कहीं से ला सकता है। तो एंट्री करने के लिए किसी को वहाँ बैठकर एंट्री करने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है या कम होती जा रही है। और जब वो मशीन से ये काम होता है, मतलब जब एआई की मदद से होता है, तो गलती करने की, मतलब आदमी जब एंट्री कर रहा है तो हो सकता है उससे गलती हो जाए, लेकिन जब मशीन ही अपने आप ला रही है तो वो तो सीधे वहीं से डेटा यहाँ एक्सपोर्ट कर दे रही है, तो उसकी गलती करने की आशंका भी कम हो जाती है। तो ये दूसरी नौकरी है, वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, अकाउंटिंग क्लर्क की, जो बहुत बेसिक काम होता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और तीसरी नौकरी जिस पर खतरा मंडरा रहा है वो है, जो हमारे पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ काम है, वो है लेखन का, वो है ट्रांसलेशन का। तो खास करके ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा काम होता था। बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाओं से, देशी विदेशी भाषाओं से अनुवाद करते थे, लेकिन अब अनुवाद का काम एआई बहुत अच्छे से कर रहा है। अब जो मनुष्य का काम रह गया है, जो हम जैसे लोगों का काम रह गया है, उसको चेक करना कि वो अनुवाद की कहीं गलती, मतलब ओवरसाइट करना, उसको ओवरसी करने का काम रह गया। लेकिन जो बेसिक ट्रांसलेशन का काम है वो अब एआई कर दे रहा है और पहले से बहुत बेहतर कर रहा है। अगर आप एसईओ के लिए कोई राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो इस तरह का भी काम जो है अब एआई कर रहा है। तो ये वाला भी जो बेसिक है, अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड राइटिंग कर रहे हैं तब तो बात अलग है, बेसिक राइटिंग का काम भी करने वालों पर खतरा मंडरा रहा है एआई की वजह से। तो अब तो ये हो गई 3 नौकरियां जिस पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी भी है जिन पर कोई खतरा एआई का कम से कम नहीं है। और इस कड़ी में पहली जो नौकरी है, पहला जो काम है, जिसमें बेसिकली आप ये समझिए कि मोटे तौर पे जो काम फील्ड का है उस पे खतरा कम है। उदाहरण के लिए जो फील्ड टेक्नीशियंस हैं, जैसे मान लीजिए एसी मैकेनिक है, प्लम्बर है, आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं, ऐसा काम जो आपको हाथ से करना पड़ेगा, फील्ड में जाकर ही उसका निदान हो सकता है, आप दूर से बैठ के उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वो जो फील्ड टेक्नीशियन का काम है वो, उस पर अभी तो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा जो काम है जिस पर खतरा नहीं मंडरा रहा है बल्कि वो है नर्सिंग का। देखिए, डॉक्टरों के लिए भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की जगह भी एआई ले सकता है। वो एक्सरे पढ़ सकता है, वो अलग अलग स्कैन पढ़ सकता है, ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ सकता है और प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। ये शुरुआती दिनों में है, लेकिन जो नर्सिंग का काम है, मतलब केयर देने का काम है, जो लोगों की देखभाल करने का काम है, वो एआई नहीं कर सकता है। ब्लड बैंक के लिए जो सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेना है और किसी भी तरह के सैंपल लेना है, तो वो काम एआई नहीं कर सकता है। उसके लिए आदमी की ज़रूरत बनी रहेगी, कम से कम अभी तो यही लग रहा है। और आखिरी जो काम है जिसमें अभी खतरा कम है वो है रिलेशनशिप मैनेजर। चाहे आप किसी कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर हो, किसी बैंक में मैनेजर हो रिलेशनशिप के, या किसी फाइनेंशियल कंपनी में मैनेजर हो, तो लोगों को अभी भी एडवाइस करने के लिए या उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए आमने सामने मिलने बैठने की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वहाँ लोगों को भरोसा आमने सामने मिलने पर होता है। तो वहाँ पर अभी भी खतरा नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, या सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जैसे आप कहीं किसी मॉल में सामान खरीदने जा रहे हैं, कहीं किसी दुकान में जा रहे हैं, तो वहाँ जो सेल्स पर्सन है, जो सामान आपको बेच रहा है, जो दिखा रहा है कि ये खरीदिए, वो खरीदिए, वो काम भी सुरक्षित है। उस पर भी अभी एआई से कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो काम, अगर आपको ये एक मैं टेस्ट देता हूँ कि आप अगर कैसे जानेंगे कि आपके काम को खतरा है या नहीं है। अगर आपका काम रोज़ एक जैसा है, अंग्रेज़ी में कहूँ तो रेपिटेटिव है, कि रोज़ एक जैसा ही काम हो रहा है, तो वो एआई काम सीख सकता है और एआई सीख कर आपकी जगह ले सकता है, या वो एआई आपकी मदद कर सकता है उस काम में। तो रेपिटेटिव जो टास्क है, जैसे मैंने कहा था कस्टमर केयर, तो वो रोज़ एक ही तरह के सवाल है और एक ही तरह के जवाब है, तो वो काम एआई सीख रहा है। तो जो रेपिटेटिव काम है वहाँ खतरा ज़्यादा है। वहीं जो काम जहाँ पर फील्ड में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप घर बैठ के, ऑफिस में बैठ कर काम नहीं कर सकते हैं, फील्ड में जाने की ज़रूरत है, आपके हाथों से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर अभी खतरा कम है। तो मेरी सुझाव हमेशा लोगों से यही रहा है कि भाई एआई सीखते रहिए, लेकिन एआई सीखते समय, इस्तेमाल करते समय कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि जो डॉन अखबार में गलती हुई है, खबर को एडिट करने में, लिखने में एआई की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन आंख मूंद के उसको कट पेस्ट मत कीजिए, वरना एआई का मदद से आपका भी मजाक बन सकता है। हिसाब किताब का यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमेशा की तरह आपके सुझावों की, आपके सवालों की प्रतीक्षा रहेगी, जो हम कमेंट बॉक्स में तो उसका जवाब देते ही है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जो सवाल आप एआई को लेकर पूछ रहे हैं उस पर वीडियो बनाया जाए, उस पर न्यूज़लेटर लिखा जाए, ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।